प्रभु, मेरा नाम दर्शना है, मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ दर्शना जी। प्रभु, मेरा ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन जैसे एक मास्टर से प्रेम होता है ना, एक डिसाइपल का, तो बस वही आपसे है। जैसे हमें ना आपको 1 साल से सुन रहे हैं, तो मन में बस एक ही है कि हम इसी देह में आपसे मिलना चाहते हैं बस। बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन प्रभु, हमेशा बस यही होता है कि हम पाकिस्तान में, तो हम कैसे आ पाएंगे यहाँ पे? तो वहां से तो आते हैं यहाँ लोग, कुछ ऐसा इशू तो नहीं होगा आई थिंक। नहीं, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना, मतलब वीजा बनाना, थोड़ा ये जो ओके। होती हैं बाउंड्रीज। हाँ, तो अभी मैं जिस फैमिली में हूँ, तो वो एक लिमिटेड फैमिली, जहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है, वीजा बनवाना या कुछ ऐसा। ओके। तो मेरी एक दफ़ा व्हाट्सएप पे किसी ने मुझसे, जैसे मैंने कांटेक्ट किया था, तो रिप्लाई आया था कि अगर आपका संकल्प इतना है ना स्ट्रांग, तो दर्शना जी को प्रभु के दर्शन होंगे ही। तो उन्होंने कहा था बस आप प्रभु को सुने, और ये मतलब श्योर रखें, इस बात पे श्योरिटी रखें कि आप मिलेंगी। तो प्रभु, मैं आपसे मिल पाऊंगी ना इसी देह में? हाँ निश्चित मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना, निश्चित मिलेंगे आप, है ना? इसी देह में ना? इसी देह में, और बहुत जल्द। थैंक यू मास्टर। हाँ जी, हाँ जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। मैं चंदन बोल रही हूँ प्रभु, लुधियाना से। हाँ चंदन जी। हाँ जी प्रभु, मैं 15 साल से साधना कर रही हूँ शरीर और आत्मा की भिन्नता की। शरीर और आत्मा की हाँ जी, भिन्नता की बताती है हमें। भिन्नता की, ओके। हाँ जी। तो आपको सुनने से पिछले मार्च से मैंने आपको सुनना शुरू किया प्रभु। तो तब से मेरी साधना छूट गई। और इतना आनंद है, बस इतना प्रेम है आपसे कि बस मेरे को लगता नहीं कि आप और मैं अलग अलग हूँ। बिल्कुल सही लगता है आपको। और आपके प्रभु दर्शन चाहती हूँ बस, कोई इच्छा नहीं, और बस एक दर्शन चाहती हूँ आपके, आपसे मिलना चाहती हूँ। वो हो नहीं पा रहा, कोशिश कर रही हूँ मैं। नहीं कोशिश, मतलब अभी इससे पहले भी किन्हीं का वो था, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना तो मिल लेंगे, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, कोई नहीं, कितनी। बहुत बड़ी चीज है प्रभु, बहुत बड़ी चीज है। ये कहने में बहुत आसान है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये आना मुश्किल नहीं है, हमारा इतना पुरुषार्थ या हमारी इतनी पुण्यवानी कि हम आपके दर्शन कर सकें, तो ये काफी कठिन लग रहा है। आप कहाँ रहते हैं? लुधियाना में रह रही हूँ प्रभु। कईयों से बात करी कि कोई जा रहा है तो मैं भी आ जाऊं साथ में, तो कोई बन नहीं पा रहा, कोई बन नहीं पा रहा प्रभु। नहीं बन जाएगा जी, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप लोग इसको ना पहले से सुनो सुनो, हाँ आप लोग जी, पहले से ही फैमिली के कारण या किसी भी कारण से हाँ इसको जी। पहले से ही इतना बड़ा बना देते हो ना कि आप लोग को लगता है कि बहुत मुश्किल से मिलेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, माइंड सेट आप अपना रखो ना, मिलेंगे बहुत जल्द तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। प्रभु बस ऐसे ही इच्छा है कि वह बहुत जल्द मिले। इतनी तड़प है ना कि बस कुछ भी ना, कुछ पैक ना करूं, कुछ खाऊं ना, बस
कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि कल से पहले मिल जाऊं, बस इतनी तड़प है प्रभु। हाँ तो मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे। प्रभु बस मेरी इच्छा ये पूरी दुनिया कीजिए। और ये शहर और ये दुनिया वाले थोड़ी ना रोक सकते हैं उसमें। प्रभु ये यहाँ हर कोई, याद रखो, यहाँ हर कोई स्वतंत्र है और फैमिली का भी सम्मान रखो। बट कभी भी इतनी बड़ी चीज मत बताओ बनाओ कि मेरे से आपको किसी से भी मिलना है तो आप मिल भी ना पाओ। कभी भी ऐसा नहीं बनाना अपनी लाइफ को, है ना। बस प्रभु ये कृपा कर देना मेरे पे। मैं कृपा नहीं करूंगा, अब आप ही लोग को अपने पे कृपा करना है। जी हाँ प्रभु जी। जी हाँ प्रतिबंध करना प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, जी है प्रभु। ना। जी प्रभु। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरे से मिलना बहुत आसान है, मालूम, बिछड़ना तकलीफदायी है। हाँ रियल बता रहा हूँ मैं। मेरे से मिलना, अब आप लोग कब से हो यहाँ पे, वापिस जा ही नहीं रहे हो, बेशरम हो गए हो। है, बिछड़ना बड़ा मुश्किल है। मिलना तो आसान है यार, एक कॉमन एड्रेस है, मिल जाऊंगा मैं। और मैं तो सहज में मिल जाता हूँ कहीं भी, टपरी पे कहीं पे भी, है ना। बिछड़ने वाली दिक्कतें हैं। अरे वो बंद कर दिए क्या ये लोग, पूछ के आओ तो, जो काम चल रहा है बताना मेरे को जल्दी आके। उनको बोलना 1-2 घंटा और खींचे, है ना। और मेरी बात कराना अगर नहीं खींचेंगे तो। जी प्रभु, प्रभु काम चल रहा है अभी भी, चल तो 2 मिनट का हॉल्ट लिए हैं, विराज अभी विराज चल आ रहा जा, है। काम चल रहा है ना। और हाँ हाँ सौरभ जी। जी उनको जाने मत देना, हाँ। इट मीन्स नहीं 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 जा रहा वो। जब जब जी सब काम कर लेंगे तो मैं मेरे से मिलाना जरूर, है ना। जी 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 वो जी है ना, मेरे को कुछ काम है जी वो उनसे 2 मिनट का, है ना, ठीक है, लास्ट में। ठीक है। ओके। जी जी वो आशीष कुछ खाने का लाया क्या, वो उनको दे के आ तो, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग यार। जाओ तो, हनी तू भी जा तो दे के आ जा, और दे के आ जा इधर। हम लोग को क्या, बैठे ही रहते हैं, खाते खाते करेंगे। अरे कोई है। नमस्ते जी। नमस्कारम जी। आपके सत्संग सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। हाँ जी। हम चाहते हैं कि सदा बना रहे वैसे ही। सत्संग समय तो आनंद तो रहता है, हम्म और बाद में भी वो बना रहे हर समय हर जगह पे। हम्म। तो उसके लिए क्या करें। आनंद सत्संग में बना रहता है और बाद में वो मिस हो जाता है, उसके लिए क्या करें। ये जो आपका सवाल है, तो हाँ जी। इसका एक रहस्य मैं बता रहा हूँ, सबके लिए है वो, कि जिस दिन सत्संग से आपको प्रेम हो गया, हाँ जी। हाँ जी। उस दिन आनंद भी हमेशा रहेगा। हाँ, अभी कई लोग का सवाल रहता है, जैसे किसी का एक सवाल आ गया था कि सत्संग भी अनित्य है क्या, ऐसा करके। यानी हम्म। सत्संग से अभी प्रेम नहीं हुआ। उस जिस दिन अस्तित्व से प्रेम हो प्रेम। गया ना सत्संग से, तो सत्संग खुद ऐसे आपको रहस्य बताने लगेगा कि हम्म। उससे आपका आनंद कभी जाएगा ही नहीं। हाँ, हम्म। ये रहस्य है। हाँ, प्रेम प्रेम कैसे हो जाए फिर। बस सुनते सुनते हो जाएगा ना। सुनते सुनते हो जाएगा, हाँ। हाँ, जैसे
वृंदावन की गलियों में कुछ हो जाता था ना गोपियों को। बस ऐसे सुनते सुनते घूमते घूमते इन गलियों में प्रेम हो जाएगा। हाँ। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। हो ही जाता है, एकदम सहज में हो जाता है। और ज्यादा भी नहीं, थोड़ा धैर्य रख के कोई सुने ना तो हो जाता है। हाँ। सुनते तो है आपके, अच्छा भी लगता है। हम्म। और बहुत ही शॉर्ट और स्वीट है। मा- शास्त्रों में तो ज्यादा घूम फिरा के बातों बताई है, पर आपकी बात एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती है और पूरा दिल को छू जाती है। हम्म। पूरा अपने स्व के ऊपर ही हम्म। अटेंशन रहता है उस पे, बाहर कहीं रहता नहीं। हाँ। तो हम सोचते हैं कि वो आनंद कैसे बरकरार है। आप बोल रहे कि प्रेम हो जाए, प्रेम होने की देर है, प्रेम होते ही आनंद अभिव्यक्त हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप जब सत्संग से प्रेम हो गया ना तो वो फिर ऐसे क्लूज देता है सत्संग ना कि वो आनंद परमानेंट हो जाता है। अच्छा जी। हाँ। हाँ। प्रेम होने की देरी। हाँ जी, हाँ जी। प्रेम सुनते सुनते हो ही जाएगा। हाँ सुनते सुनते हो जाएगा। जी, बिल्कुल। आपको भी सुनते सुनते हो गया था। अब आप इधर उधर जा रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, अभी आप सुनिए, कुछ दिन कुछ महीने सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हाँ हाँ। सुनिए। हाँ ना। हाँ हाँ। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ। ये हो जाएगा वाला जो मामला है ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कब होगा, आपको कैसे हुआ, ये ये सबसे जो पूरे स्पिरिचुअलिटी का ना ड्रॉबैक, कि इससे हो जाएगा फिर प्रेम हो जाएगा, मजबूरी में बोलना पड़ता है हो जाएगा यार, अब ठीक है ना, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये ना बड़ी कहानी है। अरे इस मोमेंट में ये इतना प्यारा पल है, आप हो, मैं हूं, और ये हसीन रात है, और क्या चाहिए यार, ये वो दुनिया, पता नहीं क्या क्या। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम जी। गुरुदेव, मैं रोहित सिंह बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से, दिल्ली के पास। हाँ रोहित जी। जी, ये आज बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सौभाग्य है कि अच्छा। आप जैसे महापुरुष से सीधे बात करने का एक अवसर मिला है। हाँ जी। सर, एक्चुअली मैंने काफी सारे शास्त्र पढ़े हैं, काफी कुछ सुना है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जो है, जिसको लोग मतलब आत्मज्ञान बोलते हैं, वो मेरे मन में बस एक मतलब एक धारणा की तरह है कि अच्छा ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। तो सर, मतलब ज्यादा कुछ ना पूछते हुए, गुरुजी, मैं ये हम्म। जानना चाहता हूँ, मतलब जैसे मतलब हम, मुझे तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मैं मतलब ये जानना चाहता आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है रोहित जी, आप बोल रहे थे कि ये जानना चाहता हूँ।
उनका वॉइस ब्रेक हो गया है। आ जाएंगे 2 मिनट पर। अब उनका सवाल जो भी हो कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो या क्या होता है, क्या फिर जानना चाहता हूं ना, हम कुछ और जानना चाहते हैं। इससे पहले मैं क्या बताया था, मैं को मैं जान, बस यही आत्मज्ञान है। मैं को अगर आपने कुछ भी माना या कुछ और भी जाना, वही अज्ञानता है। और मैं को आपने बस मैं जान लिया, बस बार बार नहीं जानना है उसको, बस एक बार कि मैं को मैं जान लिया, बस। अरे खत्म। हाँ, क्या खत्म। कुछ कहानी ही नहीं है ना फिर। कहानी कब शुरू होगी, जब मैं को आप कुछ मानोगे। फिर सवाल, किस्सा, कहानी, पूरा किस्सा कहानी शुरू। हाँ, इंटरटेनमेंट शुरू। जीव भगवान का इंटरटेनमेंट चलता है फिर। हाँ जी, वो आशीष नहीं आया क्या? फिर इंटरटेनमेंट में चले गया। प्रेम प्रणाम गुरु जी। प्रेम प्रणाम। हाँ गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था एक्चुअली, बीच में कुछ सिग्नल का इशू आ गया था हाँ कि हाँ, ऐसी बताइए। ऐसी हाँ हाँ गुरु जी, एक्चुअली ऐसी कोई एक बात जो है, मतलब जो आपका ब्रह्म वाक्य है, जो हम्म मतलब हमें क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस जो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए, हम्म और कोई ऐसी चीज जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एक ऐसा हम्म। बता दीजिए जिससे हमारा जो है ना उद्धार हो जाए। जो कभी नहीं करनी चाहिए और जो डेली करनी चाहिए, जी। ऐसा क्या है? मेरे को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो कुछ भी न करने को नित्य रखो, कुछ भी न करने को नित्य रखो, ठीक है। और जी। अहंकार रहित होकर, और अहंकार रहित होकर सब कुछ करो, जीवन में जो करना है करो, ठीक है। हम्म। वो भी नित्य करो, जी ठीक। जी, प्रेम प्रणाम गुरु जी। प्रेम प्रणाम जी। तो ये सब ना टेक्निकल, एक सेकंड वेट कीजिएगा आप। ये सब टेक्निकल जवाब दिए जाते हैं, मालूम। ये थोड़ा घुमा फिरा के, कुछ नहीं करने को ऐसा वैसा वैसा ऐसा। अरे यार, जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो ना यार। कितनी सिंपल बात है। हाँ। अब जैसे हमको चाय पीना था, हम पिए, किसी को नहीं पीना, नहीं पिया। इतनी सी तो जिंदगी में है, समझना है यार। और है क्या उसमें, उसको भी हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, है ना। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। जी प्रेम प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? प्रेम प्रणाम।
जी, मैं प्रभात बोल रहा हूँ नेपाल से। हाँ प्रभात जी। जी, मैं काफी दिनों से आपको सुन रहा हूँ और हम्म। काफी बेनिफिट भी हो रहा है। हम्म और वैसे तो काफी दिनों से आपसे बात करना था, बहुत खुश हूँ मैं, आपसे आज बात हो रही है। हम्म आपसे बात हो रही है तो थोड़ी काफी चीजें भूल गया हूँ मैं। वैसे मैं ओशो का काफी सालों से, मतलब फर्स्ट में 15-20 साल पहले ओशो को काफी सुनता था और मेडिटेशन खुद ही करता था। मतलब हम्म आश्रमों में कभी गया नहीं मैं, तो काफी हम्म सारे एक्सपीरियंसेस भी होते थे। फिर बाद में धीरे धीरे अब लाइफ में कुछ ट्रबल्स आते रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे मतलब वो छूट गया और हम्म क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से आप मिले, तो आपकी बातें बहुत ही मतलब क्लियर कट, जैसे कि जो आंसर्स खोज रहे थे वो आपका एक हम्म वो, जैसे मैं को कुछ भी मत मान, मैं को मैं ही मान, ये तो लास्ट 6 मंथ से मेरा मतलब लाइफ का मंत्र ही बन गया है। हम्म जैसे कोई भी चीज ट्रबल हो तो वो फील करके, तो मुझे बस ये प्रैक्टिस तो मैं करता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, बस एक कंफ्यूजन मेरे मन में आता है। जैसे लाइफ में जो हमारे डे टू डे लाइफ में ट्रबल्स आती रहती हैं, हम्म तो अभी पिछले 1 साल से जैसे मैंने एक चीज फील किया है कि मेडिटेशन में या मतलब इन चीजों में जैसे ही कुछ ज्यादा गहरा होने लगता है, तो उस टाइम में जैसे बाहर के लाइफ में ट्रबल्स, ऐसा मैं फील करता हूँ अपने साथ कि बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और वो चीज, मेडिटेशन करते समय ऐसा। जी, जैसे मेडिटेशन में मतलब अपने को फील हो कि मैं कुछ अब ज्यादा डीप मतलब जा रहा हूँ, हम्म। तो उन दिनों में ऐसा फील होता है, या बाहर के लाइफ में मतलब ट्रबल्स ज्यादा आने लगती हैं और जो कि मुझे इस चीज से दूर करने का ट्राई करता है, ऐसा फील होता है। हम्म और जैसे लास्ट अभी 1 महीने 6 महीने 1 साल से मतलब बाहर के लाइफ में मेरा बहुत ट्रबल चल रहा है। हम्म लेकिन ड्यू टू मेडिटेशन पता नहीं अंदर से मुझे फियर नहीं आता है। मुझे जो ये वाले भाव में रहता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, जैसा आपको सुनता भी रहता हूँ, हम्म तो उससे हिम्मत बहुत आती है। मतलब अंदर से फियर नहीं फील होता कि चाहे लाइफ में कितना भी ट्रबल्स हो। हम्म जी, लेकिन वही मैं आपसे क्लैरिटी चाहता था कि हाँ, लेकिन अब फैमिलीज को देखता हूँ तो वो ज्यादा वरीड रहते हैं, लेकिन मुझे अंदर से पता नहीं क्यों मतलब अ, वो जो डर लगना चाहिए सिचुएशन की वजह से वो फील नहीं होता है। लगता है कि मेरा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है, हम्म तो वैसा फील भी आता है। फिर कभी कभी डाउट भी लगता है। तो ये मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहता था आपसे कि तो आपको मैं डाउट क्या लगता है वो बताइए। जी, डाउट जैसे मतलब जैसे सिचुएशंस अभी मतलब आउटर वर्ल्ड की जो अपना एक लाइफ का ट्रबल्स रहता है, हम्म जैसे स्पेसिफिक होके बोलूँ तो मेरा बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था और जॉब मैं करता था, मेरी वाइफ भी जॉब में थी, और मेडिटेशन में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में वाइफ का उतना इंटरेस्ट नहीं है। हम्म तो इस बीच में अब ऐसा हुआ कि वो भी लेकिन काफी ऑनेस्ट हैं, और लेकिन उनको किसी चीज में ट्रैप कर दिया गया और उनका जॉब चला गया है। हम्म तो वो काफी परेशान रहती हैं काफी, और अचानक से अभी उसी तरह का सिचुएशन मेरे जॉब में भी आ गया है। तो मेरा भी जॉब थोड़ा सा ट्रबल में है। ओके। तो ऐसे सोचने पे लगता है कि लेकिन अब वो उनको देखता हूँ तो वो ज्यादा डिप्रेशन में, या मतलब उनको फ्यूचर का ज्यादा वो फिक्र रहता है, या कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, हम्म मैंने तो कुछ हम्म गलत नहीं किया था, लेकिन कैसा वर्ल्ड है कि मतलब जो गलत लोगों ने मुझे फंसा दिया, ऐसा इस टाइप से। हम्म और मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुझे पता नहीं अंदर से मुझे उतना फियर नहीं आता है। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम्म और नहीं भी होगा तो ये वर्ल्ड में क्या ही रखा है, मतलब ये तो सब मतलब स्पिरिचुअली सोचा जाए तो ये तो ऐसे नाटक चलता ही रहता है। मैं आपको कुछ कहूँ, आपका नाम क्या है? जी, प्रभात। प्रभात जी, 2 मिनट सुनिए आप मेरे को। जी जी सब कुछ ठीक हो जाएगा कि ये जो आशा में हर मनुष्य जी रहा है ना, जी जी कभी भी किसी का भी कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये सत्य है।
जी ठीक है, ठीक जी सा लगेगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बाहरी दुनिया का नेचर है, हमारे जी देह का, मन का, बुद्धि का और इनसे जुड़ी हुई दुनिया का ये जी नेचर है कि सब ठीक हो जाएगा का एक भ्रम पैदा होता है और होता कभी नहीं है। हम्म तो इसलिए हम किसी को फोन करते हैं ना तो बोलते हैं हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। जी जी अंदर अंदर बैंड बजी पड़ी होती है। तो आप इस चीज को स्वीकार कर लो कि इस दुनिया में कभी भी कुछ ठीक होगा ही नहीं, जी 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 तो ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि तब आप स्वयं में आ जाओगे ना, दुनिया को ठीक करने का जो भी सेंस है वो हट जाएगा, या ठीक हो जी जाएगा वाला जो सेंस है ना जी जी वो हट जाएगा। अच्छा ठीक है, जी 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 और एक और मजेदार चीज आपसे बताना चाहता हूँ। अब आ गए आप मजे में, बताइए। कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरी बच्ची है 12-13 साल की, तो हाँ हाँ वाइफ भी रहती है, उनको भी मतलब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपका सत्संग आता रहता है तो मैं लगा देता हूँ, और वो लगाने पे आप जब मस्ती में बोलते रहते हैं, और उसका सबसे मजेदार जो मुझे चीज लगता है वो आपके 2 सेंटेंस के बीच में इतना गैप रहता है। तो वो साइलेंस जो रहता है ना, तो हाँ। वो लगा के कई दिन अब उन लोगों को जबरदस्ती वो कान में जाता रहता है, तो बोलते हैं ये क्या लगा दिया आपने। मैं बोलता हूँ ठीक है कुछ देर रहने दो। फिर आपका जो वो साइलेंस रहता है वो मुझे पकड़ लेता है, मैं रिलैक्स होकर सो जाता हूँ। फिर वो लोग मजे करते हैं, अच्छा खुद तो लगा के सो जाते हैं और हम लोग को सुनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तुम लोग सुनो इसीलिए लगा के सो जाता हूँ मैं। तो धीरे धीरे आपका नाम ही हो गया है मैं हूँ, क्योंकि आपके हर प्रवचन में रहता है वो। हाँ हाँ हाँ। तो आपने फिर से लगाया मैं हूँ वाले बाबा को, मैं बोलता हूँ हाँ उनको ही लगाया। अच्छा, और एक और मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ कि जी एक वो हो गया है कि यार पति पत्नी मतलब एक ही रूम में एक ही बेड में सोएंगे, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, जी जी तभी वो अच्छे पति पत्नी नहीं, है मैं ना। अलग रूम में ही हूँ अभी। हाँ तो ठीक है। तब तो बहुत बढ़िया है। जी 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 अरे कभी वो लोग अलग कभार रूम सो में। एक रूम में, लेकिन ये क्या है ना, एक उनकी भी अपनी प्राइवेसी, आपकी भी अपनी प्राइवेसी। उनको जी जो जी जी सुनना है या नहीं सुनना है वो मस्त रहे, आप हाँ भी हाँ अपने को जो सुनना है आप मस्त रहो, है ना। जी 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 क्यों मालूम, जी क्योंकि यहाँ तो कुछ ठीक होना ही नहीं है। अलग सो या एक सो, ठीक तो होना नहीं। नहीं, वो लोग शादी सो चुके 1-1.5 घंटे पहले, हम जाग रहे हैं आपको सुनते हुए। तो बढ़िया, आप मस्त रहिए ऐसे, अब अच्छे लग रहे हैं आप, है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी।